वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यूपी आरटीओ बीएड और बीएड स्पेशल का फॉर्म तो भर दिया होगा। दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं भरा है, 2 दिन बचे हैं मात्र, 23 और 24। आज की रात 23-24 इतना ही बचा है, 24 लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम डेट आपकी जो घोषित है 22 जुलाई, जो कि कन्फर्म है। आप किसी इवेंट बट में न रहिए, इसकी एग्ज़ाम डेट कभी चेंज नहीं होती है ना। दिमाग लगाना कि सैटरडे को है, सैटरडे को ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होते। पिछली बार भी सैटरडे को ही हुआ। ये फर्जी के दिमाग से बचें, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। रैंक लाने की कोशिश करें। मात्र 550 सीटें हैं, चाहे वो नॉर्मल बीएड में हो या बीएड स्पेशल में हो, उसमें भी 550 सीटें हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में पूरा बने रहिए, समझिएगा एक एक पॉइंट्स को कि किस तरीके से मात्र एक महीने में, एक महीना भी नहीं बचा है अगर आप सही से जुड़े, 29 दिन ही बचे हैं, क्योंकि आज के दिन सुबह की शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा और आपकी रैंक डिसाइड हो जाएगी उसी पेपर में, है ना। तो चैनल जुड़ जाए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। समझते हैं क्या करना है। देखिए, जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज कर ली है हमारी, ठीक है, पूरे सिलेबस की विद प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो गया। आप समझिएगा, एक महीने पहले आपको मैंने प्रैक्टिस सेट किस लिए लॉन्च किया। जो बच्चे मेरी पीडीएफ परचेज कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी मतलब जो हैबिट है ना ऑफलाइन एग्जाम, वो बन जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा सा स्क्रीन पर झलक दिखा देता हूं कि इस तरीके से है, तो कंफ्यूज नहीं होना, उसमें समझना है आराम से। एक एक चीज़ मैंने की है उसमें, कि रीजनिंग है, रीजनिंग का वहीं पर जस्ट नीचे उसके आंसर्स दे दिए, जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। इस तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद जो सिलेबस दिया है पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ चुके होंगे जो लोग पुराने हैं, या आप नए भी हैं, तब भी एक महीना बहुत सफिशियंट समय है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपने किसी ना किसी एग्जाम को क्लियर अभी तक कर लिया होगा। या तो आप सरकारी टीचर होंगे, या आप बीटीसी टीटी पास होंगे, है ना, या आप जो है बीएड स्पेशल के लिए कहीं जॉब कर रहे होंगे। तो जिस जॉब में कर रहे हैं, तो वो भी तो एग्जाम दे करके ही आप पहुंचे। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगा, आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। पहले आप ब्रेक करिएगा रीजनिंग को। रीजनिंग को ब्रेक करिएगा इसलिए क्योंकि वो 50 मार्क्स की है, और उसमें मतलब जो स्कोर होता है ना, जब आप करके आओगे तो उसमें आप बता सकते हो कि मेरे 45 आ जाएंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, आप हल करते हैं, उसमें आंसर्स जो आते हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है उसमें। ठीक है, तो रीजनिंग 50 मार्क की। उसके बाद जीके को बहुत अच्छे से कवर करो, जीके पूरी पढ़ो। जीके साइंस भी पढ़नी है, उसमें जो सामान्य विज्ञान होती है उसको भी पढ़ो। सारा कुछ पीडीएफ में है ऑलरेडी, है ना। उसको बहुत अच्छे से वन लाइनर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाता है। तो 50 इधर, और सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट जो उधर आ रहा है ना, वो भी जीके ही है, उसमें कंफ्यूज ना हो। सोशल साइंस कुछ अलग नहीं है। 50, 30, 80 और 50 रीजनिंग के 130 मार्क्स पहले आप हिट करें। ठीक है, रही बात करंट अफेयर्स की, उसकी टेंशन ना लो, वो मुझ पर छोड़ दो। करंट अफेयर्स अभी मत पढ़ना किसी भी प्रकार की। अगर किसी एग्जाम की तैयारी करें तो पढ़ लेना। अगर आप केवल इसी एग्जाम की कर रहे हैं तो आप इस पर फोकस ना करें। वो मैं आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में अवेलेबल करा दूंगा, वो आप देख लेना। ठीक है, उससे पूरी फंस के जाएगी, टेंशन ना लो। करंट अफेयर्स भी ऊपर ऊपर ही आती ज़्यादा, क्योंकि अभी पेपर क्या पता बन रहा हो। ये बहुत ही मतलब रिसेंट की करंट पूछ देते हैं। मान लेते हैं पेपर बना जून लास्ट में, ठीक है, या जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो ये जून की पूछेंगे करंट अफेयर्स। ये बहुत पीछे की नहीं पूछते हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। ये आपने 130 कवर की है। उसके बाद दोस्तों आपको कहां हिट करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड और दिव्यांग में। टीचिंग एप्टीट्यूड हिट करेंगे नॉर्मल बीएड वाले। और जो बच्चे, जो बेवकूफ बच्चे, सुन लो, मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूं कि सीडीपी से इसकी तुलना कर रहे हैं। सीडीपी नहीं है, आप सिलेबस को पढ़ना जाके, नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अधिगम अलग होता है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी टीटी वगैरह में आती है, तो वो नहीं है। यहां पर वो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन ही नहीं आते, तुम रट रट के मर जाओगे। एक या दो आता है मुश्किल से, किंडरगार्टन क्या है या उसका जॉन डीवी की पूछ दिया, बस एक आध, वो मैंने सारे कुछ दे दिए हैं। शिक्षण अधिगम आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड वो अलग होती है। उसको क्वेश्चंस आपको मतलब इस तरीके से करना जैसे सीटेट में आते हैं, वो होती है टीचिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड। और जो बात करें दूसरी, दिव्यांग बीएड स्पेशल के लिए दिव्यांग वाले जो क्वेश्चंस हैं आरसीआई की मानक के द्वारा, वो भी सब कुछ आपको पीडीएफ में अवेलेबल है। और
दोनों को मैं बता दूं, दोनों बीएड वालों को एक बात कि पीडीएम में दोनों चीजें मैंने अवेलेबल कराई है, टीचिंग एप्टीट्यूड दिव्यांग एक साथ। उसका कारण सुन लो, पहले आपको पढ़ना है अपना दिव्यांग वाला सिलेबस, ठीक, फिर पढ़नी है टीचिंग एप्टीट्यूड भी, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और यही बात मैं बोल रहा हूं टीचिंग एप्टीट्यूड अर्थात नॉर्मल बीएड वालों को, उसको पढ़ो, देन उसको भी पढ़ना है आपको दिव्यांग वालों, क्योंकि समावेशी शिक्षाएं दोनों के ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उनको समझना है, रटना उसमें कुछ है ही नहीं, दिमाग लगा के उसको समझना है। तभी प्रैक्टिस सेट में आपको प्रैक्टिस करनी, दिमाग लगा के ये ऑप्शंस हमारे सामने है कि इसको किस तरीके से करना है। तब आपके कवर हो चुके कितने बेटा, 40 मार्क इस तरीके से, तो 130 + 140 = 170। देन आप करें हिंदी, हिंदी की एक 30 नंबर और जुड़ गए। हिंदी कोई कठिन तो आती नहीं, कोई भी व्याकरण पढ़ लो, किसी भी बुक से पढ़ लो या पीडीएफ से मेरी पढ़ लो, ठीक है, वो कैब उतनी रट लो, वही विलोम शब्द ये सारा कुछ पैसे जाता है। ऐसे आपके 200 कवर हो गए। इंग्लिश भी मैंने पीडीएफ में अवेलेबल कराई है, तो आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की ग्रामर पढ़ सकते हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं, वो कैब पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट में भी इंग्लिश इज आल्सो अवेलेबल। बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएससी या बैंक के होंगे जो इंग्लिश कवर करना चाहते होंगे, तो उनके लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। तो इंग्लिश भी प्रैक्टिस सेट में सब कुछ मैंने अवेलेबल जब आप लोगों के लिए करा दिया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैथ साइंस को छोड़ दीजिए, मैथ साइंस को छोड़ने का कारण है ना करना तो ज़्यादा सही रहेगा। आपकी बात बाकी इच्छा है, हार्दिक करना चाहते हैं तो करें, लेकिन वो कठिन आती है, ठीक, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो। 12th बेस की आती, 12th बेस IUPAC पूछेगा बहुत सारी चीज़ें, और वहाँ से इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, सामान्य अंक गणित जो आप कंपटीशन की दुनिया में देख रहे हो वो नहीं आती है। मैं खुद गणित का एक स्टूडेंट हूँ, मुझे लगा था आएगा लेकिन नहीं आया। मैंने हिंदी और इंग्लिश करके अपनी रैंक 21 सुनिश्चित की, ठीक है, 159 मार्क्स लाकर। तो आप लोग भी अगर रैंक लाना चाहते हैं एक महीने में, तो ये वीडियो बहुत अच्छे से देखें, समझें, एक चार्ट बना ले पूरा सिलेबस, उसको टिक करें और पीडीएफ के माध्यम से पढ़ते जाएं। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल चैट कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है। व्हाट्सअप नंबर केवल पीडीएफ परचेज के लिए है, आप उस पर कॉल करेंगे तो केवल पीडीएफ की ही जानकारी मिलेगी, वो मेरा नंबर नहीं है, कृपया उसको ये ना समझे कि वो मेरा नंबर है। मिलते हैं टिल देन, टेक केयर, बाय बाय और गुड नाइट।